तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पानी जो पहले एकदम मुफ्त था, आज के दिन वह खरीदना पड़ता है। कुदरत की कई ऐसी नायाब चीजें हैं जिसे इंसान अपने स्वार्थ के लिए बेचता है, तो कोई इंसान अपने शौक के लिए खरीदता है। मगर पानी पीना एक शौक नहीं, एक जीवन जरूरियात तत्व है। इसी जरूरियात को नजर में रखते हुए बिसलेरी नाम की इस कंपनी का निर्माण किया गया था। बिसलेरी, जिसकी शुरुआत केवल पानी बेच के हुई थी, वह कैसे आज 8,000 करोड़ की जानी मानी कंपनी बन गई। जानिए इस वीडियो में कि बिसलेरी ने कैसे 8,000 करोड़ तक का फासला तय किया। तो दोस्तों, बिसलेरी एक इटालियन ब्रांड है जिसका निर्माण फेलिस बिसलेरी ने किया था। बिसलेरी कंपनी की स्थापना 20 नवंबर 1851 इटली में नौसेरा उम्ब्रा नामक एक शहर में हुई थी। फेलिस बिसलेरी एक इटालियन बिजनेसमैन, केमिस्ट और एक इन्वेंटर भी हुआ करते थे। तब बिसलेरी को एंजेलिका नामक झरने के पानी और तमाम जड़ी बूटियां और लोह लवण को मिलाकर बनाया जाता था, क्योंकि फेलिस ने बिसलेरी को एक अल्कोहल रेमेडी यानी शराब छुड़ाने वाले पेय के रूप में शुरू किया था। डॉक्टर रॉसी फेलिस बिसलेरी के फैमिली डॉक्टर थे और दोनों काफी अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। हालांकि फेलिस बिसलेरी के देहांत के बाद साल 1921 में डॉक्टर रॉसी बिसलेरी कंपनी के मालिक बन गए। डॉक्टर रॉसी के दोस्त जो पेशे से वकील और बिसलेरी कंपनी के लीगल एडवाइजर भी थे, उन्हीं के बेटे खुशरू संतकू ने एक अहम भूमिका निभाई बिसलेरी को इंडिया में स्थापित करने में। साल 1965 में खुशरू संतकू और डॉक्टर रॉसी ने मिलकर मुंबई में बिसलेरी वाटर प्लांट स्थापित किया। मगर उस वक्त रॉसी और संतकू को पागल माना गया, क्योंकि उस समय पानी को बोतल में पैक करके बेचना किसी पागलपंती से कम नहीं था। हालांकि दोनों ने अपना काम जारी रखा और प्रोडक्शन चालू कर दिया। उस दौरान भारत में शुद्ध पानी की कमी होने के कारण फॉरेन ट्रेवलर्स और रईस परिवारों को काफी परेशानी हो रही थी। यही शुद्ध पानी की कमी बिसलेरी को एक सक्सेसफुल कंपनी बना सकती थी, ऐसा डॉक्टर रॉसी का मानना था। बिसलेरी ने शुरुआत में बिसलेरी मिनरल वाटर और बिसलेरी सोडा को इंडियन मार्केट में बेचना शुरू किया। बिसलेरी शुरुआत में सिर्फ मुंबई की लग्जरी होटल्स, महंगे रेस्टोरेंट्स और अमीर घरों के लोगों तक ही सीमित थी। संतकू को पता था कि सिर्फ इतना काफी नहीं होगा, इसीलिए उसने आम आदमी तक भी बिसलेरी को पहुंचाने की कोशिश की, मगर उसके हाथ लगी केवल नाकामयाबी। 4 साल तक खुशरू को बिसलेरी कंपनी का कोई भविष्य ना दिखाई देने के कारण उसने कंपनी को बेचने का तय किया। ये खबर कि खुशरू बिसलेरी कंपनी को बेच रहा है, वह आग की तरह फैल गई और पार्ले कंपनी के जाने माने मास्टरमाइंड चौहान ब्रदर्स के कानों तक ये बात पहुंच गई। साल 1969 में रमेश चौहान ने बिसलेरी को 4 लाख रुपए में खरीदा। बिसलेरी को 60 के दशक में खरीदकर रमेश चौहान का सपना पानी बेचने का नहीं था, बल्कि वो तो बिसलेरी ब्रांड के तले सोडा बेचना चाहते थे। आगे चलकर रमेश ने साल 1976 में बिसलेरी ने माजा नाम के ब्रांड को लॉन्च किया। माजा एक फ्रूट ड्रिंक थी जो आम के पल्प से बनती थी। इसी दौरान फॉरेन की कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बेचने वाली कंपनी, जिसका नाम द कोका-कोला कंपनी है, वह इंडिया में अपनी जगह बनाने में नाकामयाब रही। इसी मौके का फायदा उठाते हुए बिसलेरी ने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बना के बेचना भी चालू कर दिया था। थम्स अप नामक कोला कार्बोनेटेड ड्रिंक, लिम्का नामक लेमन फ्लेवर ड्रिंक और गोल्ड स्पोर्ट नामक ऑरेंज फ्लेवर ड्रिंक का आविष्कार किया, लेकिन पानी बेचना भी कभी बंद नहीं किया। बिसलेरी की कमान जब रमेश के हाथ में आई तो उस समय में बिसलेरी के देश भर में केवल 5 ही स्टोर हुआ करते थे। मुंबई में 4 स्टोर तो कोलकाता में बिसलेरी का 1 स्टोर था। 80 का आधा दशक बीत जाने के बाद प्लास्टिक की बोतलें मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई, जिसके बाद पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर इंडस्ट्री के दिन हमेशा के लिए बदल गए। प्लास्टिक बोतल से पहले पानी कांच की बोतलों में बिकता था, लेकिन प्लास्टिक बोतल्स हल्की, पोर्टेबल, रिसाइक्लेबल थी और किसी भी शेप में आसानी से ढाली जा सकती थी। प्लास्टिक की बोतलों ने पैकिंग की समस्या हल कर दी, जिसके बाद इस इंडस्ट्री ने रफ्तार पकड़ी। इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की वजह से बिसलेरी एक जानी मानी कंपनी बन गई थी, लेकिन बिसलेरी की सबसे ज्यादा बेची जाने वाली प्रोडक्ट्स थी मिनरल वाटर। साल 1991 में भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होने की वजह से द कोका कोला कंपनी की वापसी इंडियन मार्केट में नजर आई।
द कोका कोला कंपनी के आने के 2 साल बाद पार्ले बिस्लरी ने अपनी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की ब्रांड थम्स अप, लिम्का, रिम जिम और गोल्ड स्पोर्ट को द कोका कोला कंपनी को बेच दिया। इस सौदे के दौरान इन दोनों कंपनी के बीच समझौता हुआ था कि पार्ले बिस्लरी अगले 15 साल तक कोई भी दूसरी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को बनाकर नहीं बेच सकती। पार्ले बिस्लरी ने यह सौदा $127 मिलियन यानी कि 400 करोड़ रुपयों में किया। जिस कंपनी को पार्ले ने 4 लाख में खरीदा था, उसी कंपनी की को ब्रांड्स को उसने 400 करोड़ में बेच दिया। और अभी भी बिस्लरी मिनरल वाटर और बिस्लरी सोडा, इन दोनों का व्यापार पार्ले के पास मौजूद है। कंपनी ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि पानी बोतल हर उस जगह पर उपलब्ध रहे जहां आम लोग जुटते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सड़क किनारे की छोटी दुकानें आदि। इसके बाद बिस्लरी का जो विस्तार हुआ, उसकी छाप पूरे देश में देखी जा सकती है। अब जानते हैं कि आखिर जब इस कंपनी ने इतनी सफलता हासिल कर ली तो अब टाटा ग्रुप को क्यों बेची जा रही है। इसके पीछे वजह है बिस्लरी कंपनी के मालिक रमेश चौहान की बिगड़ती तबीयत। दरअसल रमेश चौहान मौजूदा समय में 82 साल के हो गए हैं और इस कंपनी को आगे ले जाने के लिए उनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है। बिस्लरी के चेयरमैन रमेश चौहान का कहना है कि कंपनी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला कोई होना चाहिए। उनकी बेटी और कंपनी की वाइस चेयरपर्सन जयंती की इसमें रुचि नहीं है। ऐसे में बिस्लरी को आगे ले जाने के लिए टाटा ग्रुप ने 8,000 करोड़ में इसका सौदा किया है। बता दें कि बोतल बंद पानी का उद्योग भारत में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इस उद्योग में बिस्लरी का अकेले का शेयर लगभग 60% का है। बीते वित्त वर्ष में बिस्लरी ने 1,181.7 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, जिसमें 95 करोड़ रुपयों का प्रॉफिट था। तो ये था बिस्लरी का 4 लाख से 8,000 करोड़ तक का फासला। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।